चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए भी निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच कोटा से परम आदरणीय श्री हुकम काका जी अपनी पूरी टीम के साथ हैं। कृपया आवे और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की इस धर्म सभा को आप प्रारंभ करेंगे। हमारे कोटा की और जो टीम है, कृपया वे भी आप आ जाइए शीघ्रता से और इस प्रक्रिया को हम यहाँ संपन्न करेंगे। करतल ध्वनि हम सभी करते रहेंगे। हमारी ये क्रियाएं अनवरत चल रही हैं। चमलेश्वर से अध्यक्ष महोदय भी भाई श्री प्रकाश जी हमारे बीच हैं, वो भी कृपया आवे और ये चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करेंगे। हम लगातार करतल ध्वनि करते रहेंगे। शास्त्र भेंट के लिए निवेदन करेंगे भाई श्री रजनीकांत जी कोटिया जी साहब, कृपया आवे और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी को समर्पित करेंगे। और ये प्रक्रिया अनवरत हमारी चल रही है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ भी हमें प्राप्त करना है और इसी श्रृंखला में मां जिनवाणी को समर्पित करेंगे भाई श्री रजनीकांत जी कोटिया साहब, कृपया आ जाएं। आइए साहब। अभी तो ठीक है, अभी तो आप जो बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी ना वो सामने नहीं बैठे, जबरदस्त संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 180 विद्यासागर जी मुनिराज की, मुनि पुंगव 180 सुधा सागर जी मुनिराज की, पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी मुनिराज महाराज की। और एक श्रीफल और निवेदित करेंगे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सुधा सागर जी मुनिराज की जय जय गुरुदेव। प्रकृति में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक नियत शक्ति होती है। नियत शक्ति के अनुसार एक ही व्यक्ति परिणमन कर सकता है जो पूर्णतः शुद्ध हो, क्योंकि नियत शक्ति वो पावरफुल शक्ति है जिसे हर व्यक्ति पचा नहीं सकता। नियत शक्ति वो एनर्जी है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो प्रकृति की नियत शक्ति को सहन कर ले, क्योंकि उसमें इतना तेज पावर होता है, इतना तेज पावर होता है कि जैसे ही वो पावर तुम्हारे पास तक आता है तुम फ्यूज हो जाओगे। बल्ब छोटा हो, पावर ज्यादा हो तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। और यदि तुमने ज्यादा भी कुछ किया तो स्पार्किंग हो सकती है। थोड़ा भी छेड़छाड़ किया तो तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। उसके लिए हमें
शुद्ध बनना पड़ेगा। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिन्हें हम अरहंत और सिद्ध कहते हैं। मूल रूप से सिद्ध परमेष्टि एक इतनी पावर शक्ति है, इतनी पावर शक्ति है कि वो प्रकृति की नियत को एडजस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, जितना ज्ञान भगवान को है, नियत ज्ञान जो है, एक इतनी पावर शक्ति है, इतनी पावर शक्ति है कि वो प्रकृति के नियत को एडजस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, जितना ज्ञान भगवान को है, नियत ज्ञान जो है, उतना ज्ञान अपन को हो जाए तो अपन पागल हो जाएंगे। विज्ञान और अधिक ज्ञानी अंत में ज्यादातर पागल होकर मरते हैं। हमने प्रायः देखा, जो बहुत विद्वान होते हैं उनका अंत में जाकर के बहुत गड़बड़ हो जाता है। अवस्था के अनुसार ज्ञान होना चाहिए। यदि हम बालक को MA MSc का ज्ञान दे देंगे, बालक घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। उसको बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिससे उसका दिमाग संतुलित रहे। बालक को पूरा पेवर शुद्ध शक्तिमान चीज नहीं पिलाई जाती, उसे पानी मिला हुआ दूध पिलाया जाता है। कहते हैं संसार में सबसे पतला दूध किसका होता है? सबसे पतला दूध माँ का, और माँ में भी मनुष्य की माँ का, किसी त्रियंचिनी का नहीं। त्रियंचियों का दूध बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसका बेटा पावरफुल होता है। सिंघनी का बेटा पावरफुल होता है, सिंघनी माँ का दूध भी पावरफुल होता है। दूसरा कोई पी ही नहीं सकता, पी लेगा तो मरेगा। जानवरों में आप देखते हैं भैंस का दूध पावरफुल होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऊंट का दूध उससे पावरफुल होता है, ऊंटनी का, क्योंकि उनका बेटा पावरफुल होता है। गाय जो होती है वो भी मनुष्य से ज्यादा पावरफुल है। गाय का बछड़ा मनुष्य से तो पावरफुल है, लेकिन भैंस के पाड़े से ज्यादा मजबूत नहीं है। यदि गाय के बछड़े को भैंस का दूध पिला दिया जाए, उसकी जिंदगी दुखमय हो जाएगी। मनुष्य को भी जब प्रकृति ने दिया, सबसे कम जठराग्नि होती है मनुष्य की, सॉफ्ट जठराग्नि होती है। इसे प्रकृति ने सबसे पतला दूध बनाया मनुष्य के बच्चे की माँ का, उससे ज्यादा नहीं पचा सकता। इसी प्रकार ये प्रकृति माँ है। प्रकृति की हर एनर्जी माँ के रूप में प्रकट होती है। इसका यदि तुम पूर्ण नियत रूप प्रकृति का पान करोगे, जीवित नहीं रह पाओगे, मर जाओगे, सहन ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्रकृति एक नियत शक्ति छोड़ती है।
जो ये कहते हैं जो जिस समय जैसा जिस रूप में होना है वैसा होगा, महानुभाव गलती मत कर लेना है, कभी दिमाग में ही ये शब्द मत आने देना। अभी चातुर्मास में हमने प्रवचन में कहा था, 3-4 दिन प्रवचन दिए हैं, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बात कभी अपने दिमाग में आने मत देना। और ख़ास तौर से जब तुम किसी कार्य को शुरू कर रहे हो, किसी कार्य को शुरू कर रहे हो, कहना ही है, तो जब तुम कार्य में फेल हो जाओ तो फिर कह देना ऐसा ही होना था सो हो गया। कब कहना? मरीज तुम्हारी गोदी में तुम्हारा बेटा, और उस समय तुम कहो जैसा होना होगा होगा, उस दूसरे की किस्मत में जुड़ेगा। ध्यान रखना, हत्या का दोष लगेगा। उस समय तो क्या करना है, जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी ट्रीटमेंट। अब उसके बावजूद ही मर गया तो अब बोलो वही बात, ऐसा ही होना। 3-4 दिन मैंने इस सारी दुनिया की साइकोलॉजी की, सारी दुनिया एक गलत मार्ग पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, गलत नहीं है। सारी सही चीजें सगुन होती हैं ऐसा नहीं है, सारी गलत चीजें अपशगुन होती हैं ऐसा नहीं है। सगुन शास्त्र अलग है। सगुन शास्त्र सही और गलत का कोई निर्णय नहीं करता। सगुन शास्त्र पूज्य और अपूज्य का निर्णय नहीं करता। सगुन शास्त्र की थ्योरी एक अलग है। सत्य है, ये नियत को स्वीकार करना असत्य नहीं है, बहुत शक्तिमान है। बोलो, गाढ़ा मावा, दूध का उठा हुआ मावा सही दूध है कि नकली दूध है, लेकिन बालक को नुकसानदायक। कुछ सत्य चीजें ऐसी हैं जो सत्य होकर के भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सत्य होकर के हमें दूसरे को स्वीकार नहीं कराना चाहिए। सत्य है वो अपशगुन हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, राम नाम सत्य है, ये बात अच्छा है कि बुरा? सब लोग बोलो। अरे ऊपर लोग बैठे, हमें मालूम राजस्थान के लोग बैठे, चलो इनसे पूछो। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, ये बात गलत है कि सही है? अर्थ सही है ना? पक्का? अब जब भी तुम कोई काम करोगे मैं बुलवाऊंगा राम नाम सत्य है। अरे क्यों भाई, आप ही ने कहा, मैंने तो कुछ, आप ही लोग पता नहीं कैसे हो। अब किसी चीज मंगलाचरण करोगे हैं, हमारे प्रवचन की शुरू करते कहते कह दिया कि राम नाम सत्य, मैं आ रहा हूँ तो लौट और जाऊंगा। और महाराज जी आप लौट गए, मैंने कौन सा गलत बोल दिया? राम नाम सत्य बोला है। अब घर में कोई मकान का नागल कर रहे हो और चल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा बोलो ना? सत्य है कि नहीं, लेकिन शगुन नहीं है, शुभ नहीं मानते। सारी दुनिया ने प्रस्ताव पास कर लिया है कि यह बात मरने के बाद बोलना। सारी दुनिया ने प्रस्ताव पास कर लिया कि ये बात सही है, लेकिन किसी कार्य के शुरुआत में नहीं बोलना। ये जनपद सत्य है। क्यों किया ऐसा?
किन पूर्वजों ने किया ऐसा? कब से हुआ? किसने किया? इतने पवित्र शब्द को, इतने पवित्र शब्द को अशुभ मान लिया, सारी दुनिया ने मान लिया। और यदि आप कहते हो कि नहीं महाराज आज से अपन पलट देंगे, तो हम सबको नियम दिलाएंगे। घर से बाहर निकलते क्या क्या निकलना? राम नाम सत्य। घर में बेटा बहू का विवाह हो, जब प्रवेश कराओ तो क्या कहना? और भावना पड़ती हो क्या कहना? बोलो ना, है हिम्मत? सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? किसने चलाया ये? किसने इसको अशुभ कर दिया? मुझे इस पर जब शुरू में मैंने सुना तो मैंने कहा ये गलत है, इसको मैं बदलूंगा। सबसे कहूंगा आज के बाद हर मांगलिक कार्य में यही वाक्य बोलना। और मैंने भी सोचा कि मैं भी प्रवचन इसी से शुरू करूंगा, मंगलाचरण। मेरा मंगलाचरण क्या होगा? अरहंत नाम। प्लानिंग बना ली थी मैंने, फिर इनमें मैंने बहुत दीर्घ दृष्टि से सोचा, ओह सत्य है लेकिन अवशगुन है। क्योंकि राम नाम सत्य यदि तुम शुरुआत करोगे जिंदगी का, जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। जिंदगी जी नहीं पाओगे जैसे रामचंद्र जी नहीं जी पाए। जिंदगी दुखमय हो जाएगी, क्योंकि संसार सत्य से नहीं चलता है, सत्य से चलता है परमार्थ। सत्य से संसार मिटता है, चलता नहीं है। सत्य से संसार खत्म होता है। संसार की सारी स्थितियां खत्म हो जाती है। इसलिए सत्य को संसार मार्ग नहीं कहा, मोक्ष मार्ग कहा। जिनको मोक्ष मार्ग में चलना है उनको सत्य व्रत लेना है। सत्य व्रत किसको शुरू किया? उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष जाना चाहते हैं तो क्या करना है? बोले तुम्हें अहिंसा का पालन करना है, तुम्हें सत्य बोलना है। कब कहा? संसारी को नहीं कहा, संसार में जीने वाले को नहीं कहा। सत्य व्रत दिया जब किसको? उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को खत्म करना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं जीना चाहता हूं, मुझे संसार से ऊपर उठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सत्य की पटरी पकड़ो, संसार छूट जाएगा, परमार्थ आ जाएगा। क्यों बताया? संसार में जीने के लिए क्यों नहीं बताया? मोक्ष मार्ग आते ही कहा तुम मोक्ष मार्ग में जाना है तो सत्य को स्वीकार करो, संसार मिट जाएगा, तुम संसार से ऊपर उठ जाओगे, तुम मुमुक्षु कहलाओगे। और मुमुक्षु का लक्ष्य मोक्ष है, तुम मोक्ष जाओगे। इसलिए मैं इस वाक्य को, इस सत्य को बुरा तो कहूंगा नहीं। सत्य तो सत्य है, लेकिन तुम्हें स्वीकार करने की बात कह रहा हूं। सत्य मुझे इतना अच्छा है, बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं संसार में रहना नहीं चाहता। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए मकान जायदाद, मुझे नहीं चाहिए कुटुंब परिवार, मुझे नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के विषय, मुझे नहीं चाहिए इतना सारा ठाट बाट। क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं चाहिए है, पहले वो लिस्ट दो।
बोले संसार में रहना है, नहीं रहना, परिवार के साथ नहीं रहना, धन दौलत नहीं चाहिए, खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये संसार की एक भी चीज पसंद नहीं है, एक भी चीज पसंद नहीं है। नहीं, धन दौलत कम हो तो ज्यादा कर दूं, फिर तो ठीक है ना। ओहो, माता तसला महावीर से पूछती है, बेटा कुछ कमी हो तो मुझे बतला, क्या कमी लग रही है तुझे? कोई कपड़े लत्तों की कमी हो तो 4 जोड़ी और सिलवा दो, थोड़ा राज्य छोटा लग रहा हो तो राज्य का और विस्तार करा दो, और मैं बुरी लग रही हूं तो बता मैं और क्या सुधार करूं? क्या चाहिए तुझे? वो ला के दूंगी मैं, वो ला के। जो कहेगा वो मिलेगा तुझे, बस तू एक बार ये कह दे मुझे यह चीज चाहिए है, यह चीज नहीं मिल रही है, इसलिए मैं घर छोड़ के दीक्षा ले रहा हूं। माता ने कहा, मां संसार में जितना सब कुछ है उनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, ये संसार ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 6 खंड का राज्य भी नहीं चाहिए। चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के समय बात आई तो देवता देखने आ गए, बोले चक्रवर्ती मंदिर क्यों जा रहा है, चक्रवर्ती दीक्षा क्यों ले रहा है? सारी दुनिया मंदिर आती है, देवता कभी दर्शन करने नहीं आते, क्योंकि सब जानते हैं कि बेचारा परेशान है, कुछ वस्तुएं उसके पास नहीं है, नहीं कमा पा रहा है, या कोई संकट ऐसा है, इसलिए सब लोग मंदिर जाते हैं। सारी दुनिया मंदिर 2 ही कारणों से जाती है, मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, जो सुख चाहता हूं वो मुझे पूरा मिल जाए। आप लोग शेयर करना, आप लोग मंदिर किन कारणों से जाते हो? झूठ मत बोलना, जो सही सही बोलना, ये कागजों में लिखी हुई बातें मत बोलना, ये तो तुमसे ज्यादा मुझे आती है। शास्त्र पुराण की बातें मत होना, ये तो तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ा है। तुम मंदिर क्यों जाते हो? 99.99 मानो मेरे जीवन में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। बराबर? सबकी सहमति हो तो आगे बढ़ो। मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। ये 2 के अलावा तुमने बताओ, कभी मंदिर गए हो तो बता दो, कभी माला फेरी हो तो बता दो, यहां भी आए होगे तो सब मालूम मुझे, चिंता मत। गुरु से और मां से तुम क्या छुपाओगे? कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। 2 ही स्थान तो ऐसे हैं जहां दिल खोल के कहो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, डॉक्टर से, मां से, गुरु से अपनी कमी कभी मत छुपाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यदि डॉक्टर से अपनी कुछ छुपाया तो क्या होगा, और मां से छुपाया तो, और गुरु से छुपाया तो फिर भगवान ही जो कुछ भी है। क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर तुम जितनी अपनी कमी बताओगे वो तुम्हें सजा नहीं देगा, बल्कि गले लगा लेगा। अदालत में झूठ बोलना वहां तो चलेगा, वहां तो नहीं मना करो। दुनिया के सामने झूठ बोलना, कितनी बड़ा अपराध कर देना, एक ही शब्द कहना मैंने किया ही नहीं। क्या बोला? मैंने, और तुमने किया है, पक्का है।
बस 3 स्थानों पर झूठ मत बोलना। यशोदा मैया श्री कृष्ण की बस इसी बात पर से, श्री कृष्ण जी बहुत झूठ बोलते थे। वो दही की मगड़िया फोड़ के आए ना, दही का सबने, तुमने दही फोड़ा क्या? नहीं फोड़ा। एक ही उनको रटा ही हुआ था, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन, मैंने किया ही नहीं। माँ ने कहा, सबको भगा करके, सबके सामने माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, तो मेरा बेटा बोल रहा वही सही है। अंदर ले जाकर के बोलती है, कन्हा कोई एक दिन की शिकायत नहीं है, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं ये, माननीय लोग हैं ये कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते, और ये तो अपने खुद संबंधित लोग हैं और तुझे बहुत चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। कन्हा सही बोलो, तूने मक्खी फोड़कर खाई है कि नहीं? तो भैया मैं झूठ कब बोलता हूं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं है। बोले तूने कहा नहीं खाया? माँ तू थोड़ा ऊंचा सुनती है, थोड़ा गौर से सुनो। बोले क्या क्या सुनो? तूने तो कहा था मैं नहीं माखन खायो मैया। बोले थोड़ा ऊंचा सुना तो सुना। आप कह रहे मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बस उसी समय वैष्णव दर्शन में देवताओं ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी। देवताओं ने आकर के बोले बस ये नाटक क्यों किया कन्हैया ने, क्यों किया कन्हैया ने ये नाटक? इतने बड़े आदमी होकर, इतने बड़ी शक्तिमान होकर के ये मायाचारी क्यों की? सबके सामने अलग बोले और माँ के सामने अलग बोले। महान पुरुषों की कोई भी क्रिया हो वो जगत को शिक्षा देने के लिए होती है। महापुरुष की कोई भी क्रिया हो उसके पीछे क्या है? यदि वो गलत भी कर रहे हैं तो जगत को शिक्षा दे रहे हैं, बिना उसके वो गलत कर ही नहीं सकते। वो जगत को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यदि तुम दुनिया के सामने सत्य नहीं बोल सकते हो तो चलेगा, लेकिन कभी मां के सामने झूठ मत बोल देना, ये नहीं चलेगा। ये सिखा दिया उन्होंने। मां से सही बोल देना, गुरु से सही बोल देना, डॉक्टर से सही बोल देना, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इनको तुम्हारी जिंदगी बचाना है, बर्बाद नहीं करना। इसलिए सदा वहां सत्य बोलना होगा। इसलिए सही बोलो। तुम लोग धर्म किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए। ये दो कारण ग्रस्त के पास हैं। कभी कभी मुझे भी शामिल कर लेना, पूरा तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं भी कुछ पाने के लिए भगवान को नमोस्तु कर सकता हूं। मैं भी कष्ट को दूर करने के लिए नमोस्तु कर सकता हूं, करता हूं। मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, आपके कष्ट दूर करने के लिए करता हूं। अभी शांति धारा करके आया, किसके लिए? मेरी तो इच्छाएं कुछ है नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कभी कभी माला फेर लेता हूं कि इनकी इच्छा। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरे को। है नया वर्ष
मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की साधना कर ली है। लेकिन मेरे भक्त रास्ते में थके हुए जब मेरी छाया में आए तो उनको छाया दे देना, इतने पत्ते दे देना, हे नया वर्ष इतने फल दे देना। कोई भूखा मेरे छाया में आए तो उसका पेट भर जाए। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं, जो मेरी छाया में आवे वो। चाहे अपने लिए मांगो चाहे दूसरे के लिए मांगो, मांग तो लिए ही। बड़े आदमी नीचे यदि नोट पड़ा हो ना तो स्वयं नहीं उठाते, तो बॉडीगार्ड चलते ना उठा लेंगे, क्योंकि स्वयं उठाएंगे तो थोड़ा इज्जत के खिलाफ है। तो दूसरे से कह देते नौकर उठा ले, देख नोट पड़ा है। तो चाहे तुमने उठाया है, नौकर से उठवाया, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। चाहे हमने याचना की अपने लिए और या हमने याचना की तुम्हारे के लिए, याचना तो कर ही ली ना, संसार तो मांग ही लिया ना, अपने लिए नहीं मांगा। तुम थोड़े बड़े आदमी हो, महाराज हो ना, तो तुम कैसे मांगते कि हमारे लिए बहुत अच्छा व्यापार धंधा अच्छा चल जाए। हाँ, आप बड़े आदमी हो ना, भक्त के लिए मांग लिया कि भक्त का चल जाए। अपने कष्ट दूर करने कैसे मांगते? लोग कहते महाराज होकर के देखो कष्टों से डरते हैं, तो हमने अपने लिए नहीं मांगा। हमने नहीं, हम तो ठीक है, हमारे भक्त सुखी हो जाए, होता है। लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर और सत्य वो मांग सकता है जो कहता है ना मेरे लिए कुछ चाहिए ना मैं दूसरों को दूंगा, मेरा भाव है मैं संसार से ऊपर उठ जाऊं। चक्रवर्ती जब मंदिर गया, देवता देखने आ गए, ये कैसे जा रहा मंदिर, इसको क्या कमी है? हजारों लोग प्रतिदिन मंदिर आ रहे थे, हजारों लोग और जा रहे हैं, एक भी देवता ने नहीं देखा, ये क्यों जा रहा है? अवधिज्ञानी होते हैं देवता, उन्होंने जान लिया कोई किसी से परेशान है, कोई कुछ दुख है, किसी को कुछ चाहिए है। पढ़ने वाले विद्यार्थी जा रहे हम पास हो जाएं, इंटरव्यू आ रहा हम इंटरव्यू में पास हो जाएं, सबकी कोई ना कोई इच्छा। चक्रवर्ती क्यों जा रहा है? इसको क्या कमी है? इसको क्या कमी है? ये क्यों मंदिर जा रहा है? सारे देवताओं के दिमाग खराब, ये क्यों मंदिर जा रहा है? ये क्यों अस्पताल जा रहा है? ये तो पूर्णतः स्वस्थ है। ये क्यों जा रहा है मंदिर? सारे मिथ्या दृष्टि देवता आश्चर्यचकित रह गए, ये मंदिर क्यों जा रहा है? इसके कमी क्या है? अक्षय निधियां भरी, लोग धन दौलत को जाते हैं, लोग वैभव को जाते हैं, अपनी हुकूमत बढ़ाने जाते हैं, अपना राज्य बढ़ाने जाते हैं। 6 खंड का राज्य, इससे बड़ा राज्य होता ही नहीं, पूरा राज्य इसके पास है, अक्षय निधियां हैं, परिवार सुखी है, कोई परिवार में कमी नहीं है, स्वयं में कोई कमी नहीं, कोई बीमार है नहीं। ये मंदिर क्यों जा रहा है? ओह, तब सम्यक दृष्टि देवता कहते हैं ये मंदिर संसार के लिए नहीं जा रहा है, इस सारे पुण्य के उदय से मिले हुए वैभव से ये ऊब गया है, ये संसार से ऊपर उठना चाहता है। राजाओं से भी, राजगद्दी से भी ऊब गया है। दीक्षा लेते ही सारे देवता खड़े थे। क्या कमी थी चक्रवर्ती तेरे पास? क्या कमी थी? बोले सब कुछ मेरे पास था, यही कमी थी। क्या कहा? सब कुछ मेरे पास था, यही सबसे बड़ी कमी थी। मुझे इसमें सुख नजर नहीं आया।
मैं सबसे ऊपर उठना चाहता हूं। तब जिडवाणी कहती है तुम सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि तुम्हें अब संसार अच्छा नहीं लग रहा है। सत्य का अनुकरण करो, और सत्य का अनुकरण करोगे संसार खत्म हो जाएगा, तुम परमार्थ में स्थित हो जाओगे। सत्य का अनुकरण करोगे, भक्त नहीं भगवान बन जाओगे। सत्य भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं है, भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। भक्त बनने के लिए नहीं, भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। अब यदि तुम संसार में रह करके सत्य के साथ जिंदगी जीते हो, जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे। मैंने बहुत सर्वे कर लिया है। एक मां अपने बेटे के साथ सत्य का व्यवहार नहीं कर सकता। मां यदि सत्य का नियम ले ले, बेटा मर जाएगा, निपुति होना पड़ेगा सत्य के कारण से, सत्य के कारण से। बेटा मां जो खा रही थी, लड्डू रखे थे, बेटा मचल गया मैं ये खाऊंगा, और मां जानती है ये इसको बाबा ले गया। बोलो माताओ, इसके बिना एक बार बताओ कोई माई यहां बैठी हो जिसने कभी अपने बेटे से झूठ न बोला हो? कोई भी हाथ उठा सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। और मेरा दावा है जिसने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो उसका बेटा जिंदा रह ही नहीं सकता, वो निपुति जरूर होगी। क्योंकि सत्य बोलने से बेटे को बचाया ही, क्योंकि बेटा मूर्ख है, क्योंकि बेटा मूर्ख है। मूर्ख के सामने सत्य बोलोगे, मूर्ख भी मरेगा और तुम निपुति हो जाओगे। सत्य ज्ञानी के सामने बोला जाता है, सत्य समझदार के सामने बोला जाता है, सत्य जो मुमुक्षु हैं उनके सामने बोला जाता है, सत्य सम्यक दृष्टि के सामने बोला जाता है, सत्य जो मोक्ष जाना चाहते हैं उनसे बोला। और मोक्ष जो जाना चाहता है उसका नाम सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी से सत्य बोलने में कोई बाधा नहीं। बेटा ये मत खा, तेरे लिए नुकसानदायक है। जी मां। जो मां की आज्ञा पूरी मानता हो उससे झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं। वो बालक मूर्ख है, वो तुम्हारी आज्ञा नहीं जानता। तुमने 100 बार मना कर दिया, बेटा मत खा, ये नुकसानदायक है, बहुत नुकसान करेगा। वो मानते ही नहीं, क्योंकि मूर्ख है, मानता ही नहीं। वो कहता तुम कहती है तो कहे। बल्कि माँ जितना बोलती है ना, आप छोटे बच्चों को देखना, मैं कई बार बताता हूं, उसका दोस्त खेलने जा रहा है ना तो माँ चिल्लाती है नहीं नहीं तू खेलने नहीं जाएगा, होमवर्क कर। तो दोस्त का देख तेरी माँ चिल्ला रही है, तो वो बोलता तो नहीं, अपने दोस्त को धीरे से क्या कहता है, इसका स्क्रू तो ये तो दिन भर एक तुमने ज्यादा समझाया नहीं और उसने तुम्हारा स्क्रू ढीला कर देगा, वो पागल यूं कर देगा। और ऐसा इशारा करते गए चल अपन तो भागते, वो तो चिल्लाती रहती है। अब क्या करें, क्योंकि बालक मूर्ख है और मूर्ख को कभी सत्य बोल करके सुधारा नहीं जा सकता। मूर्ख को तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, भय दिखाओ उसको।
और ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को तो सत्य बता दो सब कुछ। और संसार चाहने वाला कभी ज्ञानी हो नहीं सकता। ये तो मैंने बालक का उदाहरण तुम्हें दिया जिससे समझ में आ जाए। बोलो आप लोग अपने बालक से झूठ बोलती हो कि नहीं? ओके, समर्थन हो गया। और सत्य बोल के दिखाओ, बालक खुद होगी। क्योंकि हेतु बनाओ, बालक से झूठ क्यों बोलना? क्योंकि बालक मूर्ख है, बालक अज्ञानी है, बालक अबोध है, बालक ना समझ है। ओके, क्यों झूठ बोलना पड़ा? जल्दी फिर से रिपीट करो। मां को बालक जैसे बेटे से झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि बालक अबोध है, इसलिए झूठ बोलना। तो ज्ञानी है ही। ये तो हुआ बालक की मां की कहानी। अब हमारी जिनवाणी मां या मैं तुम्हारी मां हूं और तुम बालक हो। ज्ञानी कौन है? जो संसार से ऊब चुका है। संसार के विषय विष के समान लगते हैं। घर जिसे कारागृह लगता है, वनिता जिसे बेड़ी लगती है। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। घर तो जेल लगता है, पत्नी बेड़ी लगती है, परिवारजन रखवाले लगते हैं। पुण्य का उदय जो आता है, मकान जब बनता है उसको जेल लगता है। पुण्य के उदय में वो घबराता है, वो ज्ञानी कहलाता है, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। अब आप बताएं, आप ज्ञानी बैठे हो हमारे सामने, एक मम्मी के सामने, ज्ञानी हो या अबोध हो? जो आप कह लो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बेटा अभी हाल हम दुकान नहीं खोलने देंगे, मकान में नहीं जाने देंगे और सब पत्नियों में डाइवर्स करा देंगे। क्योंकि वो बेड़ी है, बेड़ी तो काटना चाहिए कि बांधना चाहिए? बोलो, बेड़ी बांधने लायक है कि छोड़ने लायक है? जोर से बोलो ना, ये कम सुनेंगे तुमको। शास्त्रों में तो लिखा है ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है। तो बेड़ी बांधने लायक है कि काटने लायक है? हैं? तो जोर से बोलो, कम सुनता हूं। तो कटा दूं? हम बेड़ी काट देंगे? आज सब जितने लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोग एक फार्म भरेंगे और पत्नी से कहेंगे तू बेड़ी है और बेड़ी बांधी नहीं जाती, बेड़ी तो अलग की जाती है। प्रस्ताव पास करो, मुझे तो कोई ऐतराज है ही नहीं है। और जिनकी नहीं बंधी है वे अब बांधेंगे नहीं, जिनकी बंध गई है वो छोड़ेंगे और जिनकी नहीं बंधी है वो बांधेंगे नहीं। यदि ये प्रस्ताव पास कर सको तो ओहो, समझ लेना मोक्ष मार्ग तुम्हारा चालू हो गया और मोक्ष ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। महावीर स्वामी ने यही तो कहा कि तू यदि मोक्ष जाना चाहता है तो इन सब चीजों से डाइवर्स ले, धन से, दौलत से, मकान से, जायदाद से, परिवार से, सब से डाइवर्स कर, मोक्ष चल जाएगा। और है यही मार्ग है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। जब तक संसार से मिली हुई, पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तब तक तीर्थंकर को भी मोक्ष के दरवाजे न भी सिज्जदी बत्थ दरो, जा भी होई तिथेरो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो। किसी को मुक्ति है ही नहीं। आप प्रस्ताव पास करते हैं, यह प्रस्ताव पास करूं
जिनकी शादियां हो गई वे डाइवर्स, जिनकी नहीं हुई वो अभी श्रीफल उठाएंगे। श्रीफल रखे? हाँ रखे। और कहेंगे महाराज हम बेड़ी को पहनूंगा नहीं, और घर जाओगे नहीं क्योंकि वो तो जेल है। जो तुमने बनाया था ना, वो नागल किया था, वो तो जेल बनाया, पागल कहेंगे। तो जेल में तुम जाओगे नहीं और किसी से संबंध बनाओगे नहीं। यदि आपकी सबकी मंजूरी हो तो प्रस्ताव करूं, और क्या फिर सत्य का प्रवचन होगा, क्या सत्य का प्रवचन होगा। तुम मेरी सेना होगी, मैं तुम सत्यवादियों का सरदार होऊंगा। मजा आएगा। सत्य का प्रवचन होगा, सत्य पर स्वीकार करेंगे और प्रकृति को चुनौती देंगे। हमने सत्य स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी नियत धारा हमें मान्य है। कल प्रवचन कहा था, नियत मुझे मान्य है, प्रकृति जो तेरा नियत है वह मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं संसार से ऊपर उठना चाहता हूं। ये नियत, ये सत्य, इतनी शर्तों के साथ कौन स्वीकार कर रहा है? कुर्सियों पर बैठे बैठे नहीं, आप लोग भी हाथ उठा सकते हो। स्टेज वाले, अरे बेफालतू काय को उठा रहे हो? अभी मैं कह दूंगा तो कहूँगा महाराज वो थोड़ा चांद खड़ी का काम बाकी है, थोड़ा सा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ मैंने मार्ग गलत बताया क्या? बोलो, मार्ग जो मैंने प्रवचन दिया गलत दिया क्या? गलत तो नहीं है ना? लेकिन गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इसको लेकर के जी नहीं सकोगे, तुम इसको लेकर के गृहस्थी चला नहीं सकोगे, तुम इसको लेकर के गृहस्थ में रह नहीं सकोगे, क्योंकि जो मोक्ष का मार्ग है गृहस्थी उसके बिल्कुल विपरीत है। संसार और मोक्ष कैसे है भैया? बोलो ना, उल्टे हैं दोनों। पंडित जी बनारसी दास ने खुद लिखा, दो एक काम नहीं होए सयाने, विषय बोलो मोक्ष में। हो नहीं सकते दोनों काम। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बनारसी दास जी का है, आगरे के थे। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। ज्ञानी विषय भोगी हो यह कभी संभव हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी दावा किया बनारस। आपके गृहस्थ थे वो, मुनि महाराज नहीं थे, गृहस्थ थे। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। जिनके अंदर ज्ञान कला जाग गई वो पंचेंद्रियों का विषय हो ही नहीं सकता, वो संसार में रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। संभव है नहीं, कठिन नहीं कहा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अब ऐसी दशा जब तुम्हारी है, अब सीधी सीधी बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, या सत्य है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये बात गलत है कि सही है? हैं? सही है। इसमें कोई गलती दिख रही क्या? अरहंत नाम बोलो जैनियों, अरहंत नाम सत्य है, इसमें कोई गलती? सुधार कर दूं? नहीं नहीं महाराज, कुछ सुधार मत करो। तो फिर आज से हर शुभ कार्य के पहले छिपी टोला वालों, और यहीं से संदेश भेज रहा हूं, आज छिपी टोला के मंच से एक प्रस्ताव पास हुआ है, हर व्यक्ति अपने सगुन कार्य में राम नाम सत्य बोलेगा, अरहंत नाम सत्य बोलेगा। और मंच संचालक आप भी इसी वाक्य से शुरू करना, राम नाम सत्य है। हिम्मत हो तो करो।
महाराज जी आपकी सलाह क्या है? मेरी सलाह है कि इसको शुरू मत करना, क्योंकि आप संसार मिटाना नहीं चाहते हो, संसार बनाना चाहते हो। तो संसार सत्य से तो मिटेगा, और सत्य को बीच में मत आने देना, तो संसार बनेगा। राम नाम सत्य है, कैसे कह दूं? संसार का कार्य कर रहे हैं, संसार की स्थितियां जी रहे हैं, हथकड़ी डालने जा रहे हैं हम, शादी करने जा रहा है और दूल्हा घोड़ी पे बैठे कह रहा है राम नाम। कौन छोरी है जो उसको बरमाला डालेगी? मैं तो कहूँ एक को मत डालना। जो पहले ही कह रहा है राम नाम सत्य है ना, वो विधवा करेगा मुझे, क्योंकि वो ओहो, कैसे मजेदार बात आ जाए। सत्य है लेकिन शगुन नहीं है, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। हमारे लिए शगुन हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं। और हम भी जब तुम्हारे लिए कुछ बोलेंगे, प्रवचन में आएंगे, तो ये हमारे लिए भी अशुभ होगा कि हम राम नाम सत्य कहकर प्रवचन शुरू करें, तो ये भी नीति विरुद्ध होगा, नीति विरुद्ध होगा। मैं आशीर्वाद राम नाम सत्य लेके दूं, ये नीति विरुद्ध होगा, ये आशीर्वाद हिंसक होगा, ये आशीर्वाद अभिशाप होगा, ये अभिशाप मुझे पाप के बंध का कारण बनेगा कि मैं कहूं महाराज आशीर्वाद दो, ठीक है, राम नाम सत्य हो सबका। क्या बोल रहे? अभी नहीं, अभी तो फैंसी ड्रेस कर रहे थे, दिया नहीं दिखा रहा था। तुमने कहा महाराज आशीर्वाद दो, सबका मंगल हो, सबका राम नाम सत्य हो। कोई ने नमोस्तु नहीं किया, बताओ, इतने वाला हाथ उठाया। कर मत लेना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सत्य में कहां आशीर्वाद है? सत्य तो एक न्यायिक स्वरूप ही है, सत्य तो मां साक्षीभूत है, सत्य तो एक शाश्वत अविनाशी है, जिसमें ना नमोस्तु होता है ना आशीर्वाद होता है। सत्य तो सत्य होता है, ये तो व्यवहार है। सत्य निश्चय है, और निश्चय में बंध बंधक भाव नहीं होता, निश्चय में नमोस्तु आशीर्वाद नहीं होता। निश्चय तो शाश्वत अविनाशी त्रिकाली शुद्ध की दशा का नाम है, और उसमें व्यवहार बनेगा ही नहीं। उसमें तो प्रवचन भी नहीं होता, ना प्रवचन देता है और ना प्रवचन सुनता है। उसमें तो ना भगवान होता है और ना भक्त, कुछ होते ही नहीं, बस है। उससे हमारी ये मैंने प्रकृति की नियत बनाई। कल के प्रवचन को मैंने आगे बढ़ाया, कभी जिंदगी में ये विचार मत लाना जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा नहीं। और ऐसा यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए तो मैंने सब कुछ बता दिया। नियत तो ये है, तुम अकेले आए थे, अकेले रहो और अकेले ही मरो। नियत तो ये है, आत्मा शुद्ध थी, है और शुद्ध ही रहो। नियत तो ये थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मात ना तुम पर के करता हो ना पर के हरता हो। नियत तो ये है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। सांप बीच में आ जाए डरना मत, शेर बीच में आ जाए डरना मत। यदि किसी को सत्य की अनुभूति हो गई हो तो आगरा में चारों तरफ रेल की पटरियां बिछी हैं, उसके सामने लेट जाओ, ट्रेन आ रही है, ये कह के मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, ट्रेन मुझे मार नहीं सकती। है हिम्मत? सत्य तो यही है।
बोलो सत्य में आत्मा अजर अमर अविनाशी है कि नहीं? बोलो सब लोग बोलो। तो बैठो ना पटरी, पटरी में तो वो रेलवे स्टेशन वाला खड़े, ऐसे करो 5-5 सेल्फास की गोलियां खाओ। तो मैं तो नहीं खाऊंगा। देखो क्या होता है। सत्य है, हिम्मत हो तो करो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। और संसारी व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे डरता है भैया? हैं? विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है ये, जो मौत निश्चित आना ही है, और सबसे डर किससे लग रहा है? मरने से। तुम ही नहीं, मैं भी डरूंगा। सबसे ज्यादा मौत से, और वही निश्चित है, सबको मरना है। बोलो सबको मरना है कि नहीं? तो बम गिरवाऊं ऊपर से? अरे महाराज जी गड़बड़ मत करो। क्या बात है। सत्य है, मरना सबको एक दिन है, लेकिन दुनिया में व्यक्ति मरने के लिए जन्म नहीं लिया है, जीने के लिए जन्म लिया है। और महावीर स्वामी ने मरने की बात नहीं कही, जियो और जीने दो की बात। कितनी बड़ी बात। और मरना सत्य है, और यह भी सत्य है कि आत्मा अमर है। जब आत्मा मरती नहीं है तो हम क्यों नीचे देख के चले? अरे आत्मा पे चींटी पे पैर पड़ गया, वो तो मरना ही नहीं है आत्मा तो। फिर कोई हमें मारे तो डरूं क्यों? मैं तो मरूंगा ही नहीं। जो मरेगा वो शरीर है, और मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा हूं। मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। क्या ये अनुभूति कह करके आप जी सकोगे? तुम सेल्फाज करा, बोले क्यों करा? बोले मैं मरता ही नहीं हूं, मैं तो अमर हूं। एक दिन जी के दिखाओ। जिनवाणी में लिखा है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। सामने शेर छलांग लगाने वाला है, और आप अनुभूति करके दिखाओ, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हूं। बोलो अमरता की अनुभूति होगी कि थर थर कांप रहे होगे? हैं? नाम सुनते ही कांप जाओगे। मरने की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए अमरता सत्य है, लेकिन वो सत्य संसार में जीने वालों के लिए शगुन नहीं है, शुभ नहीं है। बचने का प्रयास करो। अमरता सत्य है, शास्त्रों में लिखा है आत्मा न कभी मरती है, न पानी से गलती है, न सच से छिनती है, न आग से जलती है। आत्मा को कुछ नहीं होता। और तुम बोलो आत्मा हो कि जड़ हो? जड़ जाने ना, पुद्गल। तुम जीव हो या पुद्गल हो? पता नहीं छिपी टोला में कौन रहते हैं। तुम क्या हो, जीव हो कि पुद्गल हो? बोलते नहीं जोर से। जीव। जीव मरता ही नहीं है, वो तो अजर अमर विनाशी है। ये सत्य है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन सत्य है, लेकिन शुभ नहीं है। ये नियत है, ये निश्चय है, सत्य है, लेकिन सगुण नहीं है, शुभ नहीं है। संसार में जीने के लिए शुभ नहीं है, परिवार को चलाने के लिए शुभ नहीं है, गुरु और भक्त का संबंध बनाने के लिए शुभ नहीं है, भगवान से भी संबंध बनाने के लिए शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। हमारे लिए वह अवशगुन है। कैसे? जैसे राम नाम सत्य है, ऐसे ही नियत सत्य अशुभ है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये अपनी जिंदगी में से वाक्य निकाल देना, कभी स्वप्न में मत आने देना। दूसरी बात, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। समय से बढ़ के और भाग को छोड़कर कुछ नहीं मिलता। ये वाक्य निकम्मों के हैं।
इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपशगुन होने वाला है जो नियतवाद को स्वीकार करते हैं। नियतवाद के लिए न गुरु की जरूरत है न भगवान की जरूरत है, न माँ बाप की जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं है। और जिसकी जिंदगी में ये कोई नहीं है वो अनाथ है, अज्ञानी है, अबोध है। बालक से सत्य मत बोलना, नहीं तो बालक मर जाएगा, तुम निपूती हो जाओगे। बालक से असत्य बोलना, बालक बच जाएगा, क्योंकि बालक, रिपीट करो, अबोध है। अब आप और बता दो, आपको किस में लूं? ज्ञानी में लूं कि अज्ञानी में? नहीं, आप जैसे कह दो वैसे कर लूंगा। नहीं, आप ज्ञानी हो तो कोई बात नहीं, मैंने ज्ञानी की परिभाषा बता दी। अब आप लोग कौन हैं? अज्ञानी हैं, अबोध हैं, तो मुझे भी, क्योंकि परिभाषा क्या बनी? अबोध को सत्य नहीं बोलना, अबोध को तो झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, बस उसका हित होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। मां ने झूठ बोला, क्या उसे झूठ का पाप लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका भाव क्या है? बेटे का हित करना भाव है, बेटे का हित करना भाव है, इसलिए झूठ बोलने में भी कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार जिनवाणी मां ने भी अपन सबका पालन करने के लिए व्यवहार को बीच में लाए, और व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, ये पक्का है, लेकिन बेटे को जिंदा रखने के लिए व्यवहार जरूरी है। समाज खत्म हो जाएगी जिस दिन व्यवहार खत्म हो जाएगा, और व्यवहार झूठा होता है लेकिन हितकारी होता है। रिपीट बनाओ, व्यवहार झूठा होता है लेकिन हितकारी होता है। निश्चय सत्य होता है लेकिन अवसगुन होता है, अहितकारी होता है, ग्रस्त की भूमिका में। इसलिए ग्रस्त को मैं वो बात कहना चाह रहा हूं कि नियतवाद के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि तुम अबोध हो। शास्त्रों में हम लोगों को उपदेश देते समय कहा है कि सामने वालों को बालक मान करके उपदेश देना, मां बन करके उपदेश देना, ये आदेश दिया है जिनवाणी ने। शिवकोटि महाराज ने आपको बालक कहा, आत्मानुशासन में वक्ता को कहा तुम मां बन करके बैठना गद्दी पर, मां बन के बोलना। और जो वाणी निकले, इस जिनवाणी को अपन क्या कहते हैं? जिनवाणी मां। मैंने समझे इसको मां क्यों कहते हैं? इस जिनवाणी को मां क्यों कहते हैं? गुरु महाराज की वाणी को मां क्यों कहते हैं? ओहो, उन्होंने कहा यदि तुम दुनिया के बीच में बोलने गए हो तो महाराज बन के मत जाना, क्योंकि तुम सत्यवृत्ति हो, तुम इनको मिटा दोगे। महाराज बन के मत जाना, भगवान बन के मत जाना। जब प्रोचन की गद्दी पर बैठो तो मां बन करके बैठना और इनको बालक मानना। और मां को क्या क्या करना पड़ता है, वे सारी बातें तुम्हें आना चाहिए वक्ता को। कई बार हमें बोलना पड़ेगा तुमसे, महाराज जी जो आप खा रहे हो वो मैं खाऊंगा। ऐसा हुआ था एक बार। हम लोग नहाते नहीं हैं, नहाते नहीं ना, तो एक बालक ने देख लिया, इनसे हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं और हाथ, तो वो अच्छा भक्त था, बढ़िया भक्त था, वो भी हाथ पैर धो करके चौके में आहार को देने आ जाता है। एक दिन उससे पिताजी ने कहा बेटा तूने नहाया तो है नहीं, धोती दुपट्टा पहनेगा? बोले महाराज जी को हार देने जाना। बोले नहाया तो है नहीं?
बोले पापा आप चुप रहो, मैं आजकल महाराज का पक्का भक्त बन गया हूं। मैंने खुद महाराज को देखा है, जब वे हाथ पैर धो के खा सकते हैं तो हम हाथ पैर धो के दे क्यों नहीं सकते। पिताजी तो घबरा गए, बेटा तू क्या इतने दिन से ऐसे ही जा रहा, हम तो महाराज जी की नकल करते हैं। उसके पिताजी आ गए, बोले महाराज जी 3-4 दिन से अनर्थ हो रहा है। मैंने क्या बात हो गई? वो बेटा बिना नहाए आहार दे रहा। मैंने क्यों? वो तो कहता महाराज जी भी ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अरे मैंने कहा ये अच्छा भक्त है, ऐसा मूर्ख भक्त कहाँ मिलेगा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या बात? बोले महाराज जी मैंने आपको शुद्धि करते देखा है। ओहो, अब मुझे पता चला कि पहले महाराज लोग अकेले में शुद्धि क्यों लेते थे। क्योंकि तुम जैसे मूर्ख बालक देख रहे हो ना, अरे हमें शुद्धि सबके सामने करने में, अभी मैं यहीं स्टेज पे शुद्धि कर लूं कोई गलत नहीं, क्योंकि हमें करना क्या है बोलो ना, हाथ धोना है, पैर धोना है, थोड़ा सा मुंह धो लूंगा। अब इतना धोने के लिए पर्दे की क्या जरूरत बताओ भाई, कायदा से बोलो ना, कोई जरूरत नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि शुद्धि अकेले में लेना जहां ग्रस्त नहीं देख रहे हो। उस दिन मुझे पता चला, इसलिए कहा कि ये बुद्धू है, कल के दिन यही नकल कर लेंगे। तब मैंने कहा कि भाई क्या बात है, तो मैंने हाथ पैर धोए उसी के सामने। मैंने कहा इतने, हाँ महाराज जी इतने ही मैं करता हूँ, इतने ही करते, बिल्कुल यहाँ पे। मैंने कहा अब मैंने शुद्धि करने के बाद क्या किया? बोले आप मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने कपड़े तो नहीं पहने। बोले नहीं पहने। तूने शुद्धि करने के बाद कपड़े क्यों पहने? आधी नकल क्यों करता है? नकल कर तो पूरी कर। अब शुद्धि के बाद जो मैंने किया वो तू कर, और ऐसे ही हार को निकल तू। नहीं नहीं, वो मुझे शर्म लगती है इसलिए कपड़े पहनते हैं। तो फिर मैंने कहा आ गया बेटा। मैंने कहा जिनको शर्म लगती है वो यहां से नहाते हैं, और जिनको शर्म नहीं लगती वो यहां से नहाते हैं। उसको समझ में आ गया। बोलो महाराज कल से नहा लूंगा। अब बोलो बालक को सत्य दिखाऊं, यदि सत्य रूप में प्रदर्शन दिखाऊं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मां बन के जाना, तुम्हारी वाणी जिनवाणी मां जानी जाएगी। और गुरु का कोई भी वाक्य हो, मां का वाक्य समझ करके ग्रहण करना। मां के सामने कभी झूठ बोलना नहीं, और मां झूठ बोले बिना रहेगी नहीं। देखो दोनों की संधि बैठा रहा हूं। बेटे को क्या आदेश है बोलो? जिंदगी में कितनी बड़ी गलती हो जाए, कभी मां के सामने झूठ, और कितना ही लाडला बेटा क्यों ना हो, मां बेटे के सामने सत्य न बोले। मां की सुरक्षा जब ही है जब वो झूठ बोलेगी, और बेटे की सुरक्षा जब ही है जो मां के सामने सत्य बोलेगा। बोलो सत्य और असत्य का कॉम्बिनेशन कैसा रहा? सत्य और असत्य का दोनों विरोधी है कि नहीं? सत्य और असत्य विरोधी है कि नहीं? है, बिल्कुल विरोधी है। लेकिन मां और बेटे दोनों बन जाओ, सत्य और सत्य का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। दुनिया के सामने नहीं। झूठ बोलना है तो मां बन के बोलो, और सत्य बोलना है तो बेटा बन के बोलो। यदि संसार में जीना है, अकेले सत्य पर नहीं जियोगे। संसार संबंध से चलता है, सत्य से तो मैंने कहा ना मोक्ष मार्ग चलता है। अब सत्य रस का कॉम्बिनेशन बनाओ, मैचिंग बनाओ, सत्य दोनों को एक साथ मिलाओ। कब मिलेगा? लो अब तुम्हें दुनिया में कभी झूठ बोलना है तो मां बन के बोलना, यानी सामने वाले का हित का विचार करके झूठ बोलना। मां का झूठ का अर्थ क्या है? मेरे झूठ बोलने से इसका हित हो जाएगा तो तुम मां बन गए। मेरे सत्य बोलने से इसका नाश हो जाएगा
तुम धर्मात्मा बोलने लायक नहीं हो, तुम मां बन करके। अब जिन जिन को जब जब जहां जहां जिस रूप में बोलना है, झूठ बोलने की आज छूट है, क्या बन के? मां बन के। मां बन के बोलो झूठ, खूब जम के बोलो, दुकान पे बोलो, व्यापार में बोलो, घर में बोलो, जहां बोलना है बोलो। बस क्या बनना है? लक्षण क्या है? सामने वाले का हित होना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलना है तो 100 बार बोलो। और मां कभी बेटे का हित कर ही नहीं सकती, इसलिए उसको झूठ बोलने की छूट दी है। मां कभी बेटे का हित कर नहीं सकती, इसलिए झूठ बोलने का उसको छूट दी है। अब आपको झूठ बोलने की आज छूट दी जाती है। बस एक नियम लेना है, मैं कभी जिससे बोलूंगा उसका अहित कभी नहीं चाहूंगा। जाओ, झूठ बोलने की छूट है। और तुम बालक हो, जो तुम्हें दिखे कभी कि ये मेरा हितैषी है, ये गुरु है मेरा कभी अहित नहीं करेंगे, ये भगवान है मेरे, ये जिनवानी माँ है मेरी, तेरी माँ है जन्म देने वाली, तेरा गार्जियन है। बस एक बात ध्यान में रख लो, जिसके सामने तुम खड़े हो कुछ बोलने के लिए, उसके संबंध में सोचो, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा अहित कर सकता है? पहला, यदि अहित कर सके तो फिर बोलना मत, सत्य को पी जाना, मारे तो मर जाना, सत्य मत बोलना। मारे तो मर जाना, सत्य मत बोलना। तुम्हें कितना ही रिमांडर पे लेवे, हाथ पे तोड़ देवे, और तुमने पाप किया है, तुमने किया है, कबूल नहीं करना। चाहे अदालत में कहलवा लो, चाहे पुलिस वाले तुम्हारे हाथ पर तोड़ तोड़ करके चूरमा बना दे, तो भी सत्य मत बोलना। सत्य है तुमने अपराध किया है, लेकिन कबूल मत करना। सत्य है, बोलना मत। अब बुलवा रहा हूं, जिसके सामने बोल रहे हो वो तुम्हारा हित करेगा या अहित करेगा? अदालत न्यायालय है कि अन्यायालय है? अदालतें कानून है कि अकानून है? अदालतें धर्म है कि अधर्म है? जल्दी बोलो। अदालतें अधर्म है तो उसको लो अधर्मालय लिखो आवाज से। बस इतना सोचना है कि ये कानून है और कानून धर्म है और धर्म मेरी माँ है। बस धर्म मेरी माँ है। महानुभाव, चाहे भली फांसी मिले, माँ के सामने कभी झूठ मत बोलना। फांसी लगना भी तुम्हारे हित में है, क्योंकि कानून धर्म है, धर्म हमारा माँ है, मेरा हितैषी है। न्यायालय लिखा है हमारे कानून में, न्यायालय है, और जहां न्याय मिलता हो वहां झूठ नहीं बोला जाता। चलो वो न्यायालय में तो आजकल न्यायाधीश ही जो बेईमान हो गए, तो तुम्हें पता चले कि न्यायाधीश बेईमान है तो फिर नहीं बोलना, फिर तो कहना साहब मैंने किया ही नहीं। और तुम्हें पता चले कि न्यायालय में न्यायाधीश है, सत्य का निर्णय करेगा, फिर झूठ मत बोलना। अब बोलो, तुम्हारी जन्म देने वाली मां कैसी है? हित का विचार करती है या अहित का? अपनी अपनी मम्मी से बताओ, जोर से बोलो। हित का। तो आज से नियम ले लो, मां से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मां से छुप करके कितनी भी बुराई हो जाए, मां से मत छुपाना। कोई भी धन दौलत मां से सुखा करके मदर इन लॉ के पास मत ले जाना।
नहीं तो आजकल तुम बहुत बेईमान हो गए हो। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तो माँ है और सासू माँ जी है। मूर्ख जी लगाया तो किसके साथ? पहले मैं समझता नहीं था। महाराज जी ये मेरे पापा जी हैं। अरे मैंने कि अच्छा बच्चा है कि पापा को जी लगा के बोलता है। और महाराज ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पापा जी हैं। तो मैं तो समझा उसको ओरिजिनल है, तो मैंने उसको अच्छा आशीर्वाद दिया। अरे नहीं महाराज जी ये मेरे ससुर साहब हैं। तो मैंने तूने जी लगाया? बोले कलयुग है, संसार में ऐसे ही होता है। सगे पापा को कोई जी लगा के नहीं बोलता और ससुर साहब को, माँ को माँ जी मम्मी नहीं बोल, माँ जी नहीं बोलता, और लेकिन सासू माँ जी। हाँ, तो आज तुम्हारे लिए माँ से झूठ मत बोलना। यदि माँ हित करती है तो उससे छुपा करके कोई पैसा मत रखना। एक बात, पिता तुम्हारा हितैषी है कि दुश्मन है? अब अंत में समय हो रहा है, मैं और अपनी पूछ लूं। मैं तुम्हारा हितैषी हूं कि अहितैषी? देखो ऊपर से नहीं बोलना, देखो अंदर। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं हितैषी हूं कि नहीं? तो आवाज़ें कम आई हैं, सब जोर से बोलो ना थोड़ा। तो बस आज से नियम ले लो, यदि हितैषी हूं तो कभी तुम गुरु के सामने झूठ मत बोलना। और यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे पूरी झूठ बोलने की छूट रहेगी, क्योंकि मैं गुरु हूं। यदि गुरु सही बोल दे तो तुम मिट जाओगे, गुरु सत्य बोल दे तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरु सत्य बोल दे तो आज ही सबका डाइवर्स करना पड़ेगा और घर पे जेल खाने का बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो मैं सही बोलूं? मैं सही बोल रहा हूं कि तुम्हारे पति पत्नी संबंध बेड़ी है, परिजन रखवाले हैं और जितने मकान बने सब जेल है। आज से इन सब पर बोर्ड लगा दो, फलाने अपराधी का जेल। सत्य बोलो? लगाऊं छिपी टोला घरों घरों पर जेल का बोर्ड है? तो मुझे झूठ बोलने की पूरी छूट है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। और तुम्हें झूठ बोलने की किंचित भी छूट नहीं है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। कॉम्बिनेशन, गुरु का झूठ, भक्त का सत्य। आहा, मजा आ जाएगा रे, मजा आ जाएगा। संसार का संसार चल जाएगा और दुर्गति नहीं होगी। मोक्ष मिले या नहीं मिले, सत्य और सत्य का कॉम्बिनेशन हो जाए तो नरक और त्रियंच गति से तुम बच जाओगे। लेकिन असत्य गुरु के लिए छूट है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें तो क्या लेना है गुरु के सामने? सत्य। और गुरु को क्या सोचना है? झूठ बोलूं चाहे हम कहें रात्रि भोजन करने से सींग निकलेंगे, बोलो ये सही है कि झूठ है? झूठ है। फिर भी मैं बोल सकता हूं, तुम चुप करना, देखो महाराज बुद्धू बना रहे क्या नहीं बोल रहा? तुम कहोगे महाराज बुद्धू बना रहे। यदि तुमने ये सोच लिया, इसका अर्थ है कि तुम माँ के बालक बनने लायक नहीं हो। बोलो, जब माँ ने कहा बाबा ले गया, बालक ने कितना विचार किया? बोलो, नहीं माँ बुद्धू बना रही है, वो तुम बाबा ले गया, हाँ बेटा ले गया, एक्सेप्ट करता है। पूज्य वर्मान तुंग आचार्य महाराज, बालम विहाय जल संस्थित
मिंदु बिंबो मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीत। भगवान के सामने बालक बनने का प्रमाण पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया, देखो भगवान मैं बालक हूं। क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, मैं आपके सामने बालक हूं, आप मेरा अहित नहीं कर सकते। नहीं, अभी अभी बातें, अभी तुमने अपने आप को क्या कहा? बोलो ना, बालक कहा ना? बोल रहे हो ना? बदमाश कहेंगे। कैसे कहा तुम बालक? जब मैंने कहा रात में खाओगे तो सींग निकल आओगे, तो तुम्हारे मन में झूठ नहीं बोलना, क्या भाव आया? पकड़े गए ना अभी? हाँ, अरे महाराज आप कहते हमें बुद्धू नहीं बनाओगे, हम छिपी टुकड़ हो गए, सब विद्वान है, विद्वान, बुद्धू मत बनाओ, सींग निकल आएंगे। जवाब दो, जब गुरु ने कहा रात में खाओगे सींग निकल आएंगे, अंदर से क्या आवाज आई? अंदर से थोड़ा भी शक हो गया। ऐसा होता है क्या? सारी दुनिया रात में खा रही, किसके सींग निकल आए भैया? और तुम ही तो खुद खा रहे, हम तो कल तो रात में खा के आए। देख लो सब सींग देखो, इनमें कितने लोग रात में खाते हैं, सब लोग अपने सिर देखो, क्योंकि महाराज ने क्या कहा, रात में जो खाता है उसके सींग निकला दे। तुम सिर पे हाथ फेरो, कहां सींग? कहां है सींग? बस बालकपना खत्म हो गया। यदि बालक होते, कोई कहेगा भी सींग निकल, बोले सींग निकले या निकले नहीं, महाराज ने कहा है तो सींग निकलेंगे, पक्का है, झूठ नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने कहा है कि जो रात में खाएगा उसके सींग निकल आएंगे, और आज तक तुमने खाया एक भी सींग नहीं निकला, और आप दावा ठोक दो हमारे गुरु का वचन झूठा हो नहीं सकता, सींग निकलेंगे। कोई कहा कहां निकलेंगे? बोले निकलेंगे, मरने के बाद वो सींग वाले जानवर भी पैदा होगा, क्योंकि गुरु ने कहा है ना, आज नहीं कल निकलेंगे, निकलेंगे पर पक्का है। जिनवाणी कभी झूठी, मेरा गुरु झूठा नहीं। अब बोलो, इतने संदेह पर मैंने बिल्कुल शुद्ध सफेद झूठ बोल रहा हूं, और मैंने कहा सींग निकलेंगे रात में। क्या आप प्रमाण पत्र दे सकते हो कि मैं बालक हूं? और प्रमाण पत्र यही है कि तुम्हें कोई भी संदेह नहीं हुआ, तुमने कहा जी निकल सकते हैं। कल तक तो नहीं निकले, बोले आज से निकलेंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। मानतुंग आचार्य महाराज ने, भगवान आप मेरे हितैषी हैं, मैं आपका बालक हूं, सबूत क्या है? सबूत क्या है? तो उन्होंने तुरंत दिखा दिया कि भगवान देख लीजिए, ये माँ है ना, मैंने माँ से कहा था कि माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, और माँ ने लाके क्या रख दिया? अब इससे माथा पूरी कौन करे? तो एक पानी भर के लाई थाली में, बोले ये ले चंद्रमा आ गया। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीत। यदि मैं बालक नहीं होता तो थाली में चंद्रमा की छाया है और मैं उसे सही का चंद्रमा मान के आनंद ले रहा हूं, तो क्या ये मेरा बालकपन नहीं है? बोलो, बालक में जब थाली में चंद्रमा देखा तो उसे कैसा लगा? नकली चंद्रमा के असली चंद्रमा? बालक को बताओ, उसको आनंद कौन सा आया? असली चंद्रमा का आनंद आया है। और मां ने बिल्कुल झूठ कहा है, 100% झूठ, ये चंद्रमा है ही नहीं। अब तुम्हारे जैसा खोटा बालक होता ना तो क्या करता वो? थाली में दिख रहा है, एक बार ऊपर तो देख लो, बस समझ लो, इदमे वो दुष्मे वो तत्वम नान्यान छान्यता। तुम्हें थाली में मां ने कहा ये चंद्रमा देख,
तो तुम्हें यदि ऊपर देखने का भाव आ गया, यानी माँ की बात पर आपको, माँ ने क्या कहा, ये पकड़ चंद्रमा, जिद्द करता है, बड़ी मुश्किल से बुला पाई चंद्रमा को नीचे, और उसी चंद्रमा में यदि इतना सा भाव आ गया कि ऊपर देख लो ऊपर वाला कहाँ गया। जब चंद्रमा नीचे आ गया तो ऊपर नहीं होगा, पक्का है, चंद्रमा तो एक ही है कि दो, तो नीचे आया तो ऊपर गायब हो गया होगा। तो मैं देखता हूं ऊपर गायब हुआ कि नहीं, बस मां बेटे का संबंध खत्म, खत्म। और चंद्रमा ऊपर का ऊपर है, नीचे का, और लेकिन तेरे मन में भाव आ गया, मां ने कहा है चंद्रमा थाली में है, लोग कहे मूर्ख देख ऊपर है, बोले हो ही नहीं सकता क्योंकि मां ने कहा है वही चंद्रमा है। क्या बात है महान बात। अरे देख मूर्ख, चंद्रमा ये है, देख देख वो दिख रहा है। बोले मुझे बनाने का प्रयास मत करो, मेरी मां ने कहा थाली में चंद्रमा है तो थाली में ही है, बस सामने दिखा रहा है ऊपर का चंद्रमा। मां से कहलवाओ, मां से कहलवाओ कि ये छाया है, सही वो है, तो मान जाऊंगा। मां ने कहा चंद्रमा यही है तो यही है, तो मां बोलो पकड़ के यूं मुंडी भी कर दे, देख देख वो चंद्रमा भी है। बोले वो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सही चंद्रमा तो यही है, क्योंकि मां ने कहा है। क्या इतना समर्पण, क्या इतने बालक तुम बन जाओगे? बस यही बालक यदि तुम बन गए तो मंदिर में बैठी हुई मूर्ति में तुम्हें साक्षात भगवान नजर आएगा। क्यों नहीं लगता है मंदिरों में तुम्हारा मन? क्योंकि तुम बालक हो ही नहीं जिनवाणी मां के सामने। तुम तो कहते हो मैं विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, महाराज ऐसे बुद्धू मत बनाओ। सिद्ध भगवान, कौन से भगवान है यहां? पारसनाथ। पारसनाथ भगवान तो मोक्ष में गए महाराज 3000 वर्ष पहले, और ये भी लिखा है कि कभी सिद्धालय से कोई लौट के नहीं आता, कभी लौट के नहीं आता। और वो पारसनाथ टोंक से मोक्ष गए, हम शिखर जी की वंदना करके आए, और सिद्धालय में जाने वाला लौट के आता है क्या? नहीं आता। और जिनवाणी मां ने कहा देख पारसनाथ तेरे मंदिर में बैठे हैं, मां झूठ मत बनाओ। पारसनाथ भगवान तो सिद्धालय में बैठा है, ये तो उनकी मूर्ति है, उनकी छाया है, उनका बिंब है। खत्म, खत्म हो गया संबंध। जाओ अब तुम मूर्ति के पथरा की पूजा करते रहो, भगवान की पूजा नहीं होगी। मूर्ति की पूजा करने से कल्याण नहीं है, भगवान की पूजा करने से कल्याण है। भगवान की पूजा। और मंदिर में कौन बैठा है? सही का भगवान के मूर्ति का भगवान। थाली में कौन सा चंद्रमा है? असली के नकली? छाया। पर आनंद तो इतना ही में है। यदि तुझे मन में आ गया कि ये तो उसकी छाया है, आनंद खत्म। और तेरी अनुभूति में आया कि नहीं मां ने कहा है तो छाया ही सही चंद्रमा है, तो आनंद ही आनंद है। भगवान के दर्शन करने जब जाओ साक्षात भगवान नजर आना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, क्योंकि मेरी जिनवाणी मां ने कहा है। मां ने जो कहा है वही भगवान है। लोग कहें देख सिद्धालय में बैठे, नहीं। देख पारसनाथ टोंक से मोक्ष गए, नहीं। मेरी मां ने कहा है और गुरु ने कहा है, तेरे भगवान तो छिपी टोला के मंदिर में बैठे हैं। अब तुम्हें वो ही आनंद आना चाहिए। तुम्हें मूर्ति गायब हो, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे साक्षात पारसनाथ बैठे हैं। मैं साक्षात पारसनाथ की पूजा कर रहा हूं, साक्षात पारसनाथ को मैं नमोस्तु कर रहा हूं, साक्षात पारसनाथ को मैं सामने बैठा देख रहा हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि किसने कहा है? बोलो ना जल्दी। गुरु ने, भगवान महाराज जिनवाणी ने कहा। बस अब आपको कितने भी दलीलें दें, तुम्हारा मन कितना भी कुछ करे, होगा आकाश में चंद्रमा,
मेरा चंद्रमा तो वहां है जहां मां ने बताया है। बात खत्म। अब बैठे रहो उस चंद्रमा के नाम पर। अपन को आम से मतलब है कि गुठली से, बता दो। तुम्हें चंद्रमा से मतलब है कि चंद्रमा के आनंद से? आनंद से मतलब है तो मां की बात मान, तेरी कठौती में चंद्रमा आ जाएगा। अब सही के चंद्रमा के लिए ना तो मां के बस की बात है, सही सिद्धालय के लिए इस पंचम काल में कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। नहीं, हम तो सही के पढ़े लिखे लोग हैं, सही भगवान के पास जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। हाँ, करते रहो, जिंदगी मर जा, कुछ नहीं होना। मान जाओ मेरी बात। अपनी जिनवाणी माँ ने कहा है, पारसनाथ मंदिर में है, बस बेटा बन करके चले जाओ, संदेह मत करना माँ झूठ बोल रही कि सही, क्योंकि माँ को क्या अधिकार है बच्चे के हित के लिए झूठ बोलने का। तो मैंने तो झूठ बोलने का अधिकार ले लिया, दिया कि नहीं आप लोगों की तरफ से? और आपने क्या नियम ले लिया? बस इस सत्य रस का कॉम्बिनेशन बनने का नाम ही है गुरु और शिष्य, मां बेटा। ये कॉम्बिनेशन अपन को बैठाना है। और एक कॉम्बिनेशन यदि अपना बैठ गया तो तुम्हारा कभी अहित हो नहीं सकता, और साधु तुमसे रहित कभी हो नहीं सकता। गुरु और शिष्य का कॉम्बिनेशन बनने दो, चलने दो। सत्य और असत्य का कॉम्बिनेशन एक साथ बैठाना सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा अतिशय कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों विरोधी हैं, कभी एक हो ही नहीं सकते। किसने बैठाल दिया? सबसे बड़ा चमत्कार देखना मानवा, कभी ये दोनों एक नहीं हो सकते। कोई भी आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ सत्य और सत्य को एक करने वाला, लेकिन सत्य और सत्य एक हो सकता है। बस इतना सा अंतर आना है, एक मां बन जाए और एक बेटा बन जाए। मां बेटे में ये चमत्कार है, गुरु शिष्य में ये चमत्कार है, भक्त और भगवान में भगवान में भी अकेले चमत्कार नहीं है, भक्त में अकेले चमत्कार नहीं है। भगवान और भक्त मिल जाए तो इतना बड़ा अतिशय हो जाएगा। सत्य और असत्य दोनों एक साथ प्रेम के साथ दुनिया में रहेंगे। सत्य और असत्य दोनों कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। बस मां और बेटे का संबंध बना लो, गुरु और शिष्य का संबंध बना लो, भक्त और भगवान का संबंध बना लो, फिर चमत्कार दिखाओ। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की 180 सुधा सागर जी मुनिराज की। बंधु, सत्य और असत्य का एक सुंदर कॉम्बिनेशन आज हमने यहाँ समझा, सुना और देखा। कहाँ सत्य बोलना है, कहाँ असत्य बोलना है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार का सुंदर विश्लेषण पूज्य गुरुदेव ने आज हमारे बीच किया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि गुरु की बात सत्य है, हम सभी को सत्य है। बस ये निर्णय करके हम सभी यहाँ से जब उठेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। बंधु, आज हम इस मंच के माध्यम से हमारे बीच चांदखेड़ी कोटा से पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त भाई श्री हुकम काका जी अपनी पूरी टीम के साथ पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और साथ ही लोकोदय तीर्थ की जो परिकल्पना आगरा में चल रही है, उसके भी पदाधिकारीगण हमारे बीच हैं। हम छिपीटोला समाज की ओर से उन सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री PL बेनाला साहब हमारे बीच हैं, मुझे दिख रहे हैं भाई श्री अमित बॉबी जी। एक मिनट सब लोग सुने। अभी आपके अध्यक्ष जी आए तो उन्होंने पहले कहा था, प्रवचन के फूलों में रह गया। ये कहते हैं महाराज जी आप मुझे अभिषेक विधि सिखाओ, लेकिन पहले तुम मुझे माँ, तुम मेरे बेटा बनने के स्वीकार करो। ऐसे ही नहीं कहूँगा। तुम ये कहो कि तुम महाराज जी तुम मेरी माँ के समान हो, और फिर मैं कहूँगा तुम बेटे के समान नहीं, तुम मेरे बेटे हो। ये विश्वास यदि मुझे हो जाए, और इसके विश्वास का तरीका एक ही है कि जितने मैं जो सुने, थोड़ा 2 मिनट सुनते जाएं, 1 मिनट की 1 मिनट बात बोल, महिलाएं भी सुने, वो अपने घर के पुरुषों को सुना दें। क्योंकि मैं भगवान का अभिषेक कराता नहीं हूँ,
भगवान की अभिषेक विधि मुझे शास्त्रों में मिली नहीं, है भी नहीं, और मंदिर में अभिषेक होना ही नहीं चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, मैं इसका बहुत विरोधी हूँ। मंदिर में भगवान का अभिषेक होना ही नहीं चाहिए, किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। और जिस मंदिरों में मंदिर का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है, उन मंदिरों की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। इसलिए तुम लोग मुझे गलत नंबर डायल कर रहे हो कि मैं अभिषेक विधि सिखाता हूँ। अभिषेक विधि है ही नहीं, क्या सिखाऊंगा? मंदिर में अभिषेक होना ही नहीं चाहिए। अब मैं क्या बताऊं? बताओ, आगम विरुद्ध बात बताओ। मंदिर में अभिषेक होना ही नहीं चाहिए। एक बार और बोल दूं? अरे महाराज जी, कहीं आपको गर्मी तो नहीं चढ़ गई? नहीं, मुझे कभी गर्मी नहीं चढ़ी। मंदिर में अभिषेक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान नहाया किस लिए जाता है? जब गंदे हो। भगवान गंदे नहाया किस लिए जाता है? जब गर्मी चढ़ती है। भगवान को गर्मी चढ़ी नहीं है, तो फिर काहे के लिए नहाते हो? फ्रेश होने के लिए? वो तो हमेशा से फ्रेश हैं। भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए अभिषेक जरूरी हूं। तो मैं भगवान के अभिषेक की विधि नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें कैसा अभिषेक करना चाहिए वो बताऊंगा। तुम्हारा कितना है मंदिर से क्या नुकसान तुम्हें है वे बताऊंगा। मंदिर बनाने से कितने नुकसान है वो बताऊंगा। फायदे तो तुमने हर महाराज से सुने होंगे कि मंदिर से ये फायदा होता है, मंदिर से ये फायदा होता है, लेकिन मंदिर से कितना नुकसान है यदि मैं बताऊंगा तो तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। सारे लोग सीपोटला छोड़कर उन कॉलोनी में जाएंगे जहां मंदिर नहीं होगा। इतने खतरनाक होते हैं मंदिर। तुमने गलत महाराज को बुला लिया, बहुत खतरनाक हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मंदिर में अभिषेक बंद करा दूं। और जिसने किया मैं बताऊंगा उसकी क्या हालत होगी। और मेरे बोलने मना करने के बाद किया बेटा तो फिर हाँ बताऊंगा मैं विधि। शर्त एक ही है, यदि तुम्हें आपको अपने अभिषेक की विधि सीखना है तो मैं एक आशीर्वाद दूंगा जो सीखेगा। अपने हाथ से गंधोदक से भरा हुआ आशीर्वाद तेरे माथे पर लगाऊंगा। साधु का खाली हाथ ही इतना पावरफुल है और गंधोदक से भरा लगे तो। लेकिन शर्त एक है कि छिपी टोला में जितने वोटर लिस्ट है प्रत्येक व्यक्ति उस दिन मंदिर में हो धोती दुपट्टा में। क्योंकि आप आहार जब धोती दुपट्टा पहन के देते हो तो मैं भी गंधोदक धोती दुपट्टा वाले को ही देता हूं। 16 वाले से लेता हूं और 16 वाले को देता हूं। बोलो भाई, मैं आहार 16 कपड़े पहन के लेता हूं कि नहीं? कि पैंट शर्ट में ले लेता हूं? नहीं लेता ना। तो धोती दुपट्टा में हार लेता हूं तो धोती दुपट्टा वाले को ही सही गंधोदक देता हूं। ये गंधोदक तो छांटे है, छांटे। सही गंधोदक तो उसे देता हूं जो धोती दुपट्टा पहन के आए अपने खुद के घर का, मंदिर का नहीं, खुद का धोती दुपट्टा पहन के आए। और उस समय में जो गंधोदक बनाता हूं पूरी समाज के लिए बनाता हूं। और या मात अकेले अध्यक्ष को ही बनाऊं? बोलो, मैं उस दिन का गंधोदक की अपनी साधना रह की पूरी समाज की दूं या अकेली कमेटी को दूं? पक्का? तो ध्यान रखना, जब मैं पूरी समाज को गंधोदक देने के लिए संकल्प करके वहां बैठूं, उस समय यदि छिपी टोला में कोई घर में रुक गया तो फिर जो साइड इफेक्ट होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। कई स्थानों पर ऐसा हो चुका। महाराज आपने कहा मैं मंदिर में था नहीं, घर में बैठा रहा, नींद आ रही थी, सो गया। बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो कुछ भी क्रिया होती है पूरी मंत्रित होती हैं, साधना से होती है। इसलिए
पूरी समाज यदि तुम धोती दुपट्टा पहन के आ सको तो मुझे से गंदोदक की बात लेने की करो, अन्यथा जैसे जी रहे हो बाल बच्चे पालो, काहे को उपद्रव मूल लेते हो। अभी तुम्हारा विषय कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का इफेक्टेड ही नहीं, साइड क्या करेगा। इसलिए यदि सीखना है और जानना है तो 2-3 घंटे लगेंगे, बहुत मेहनत से साधना से बताऊंगा। लेकिन आपको सब बाहर की छूट है, जाना हो तो, बच्चे स्कूल गए हों तो जाना हो, उस दिन हो सके बच्चों को भी स्कूल की छुट्टी करा लेना, हो सके तो, अनिवार्य नहीं। और तुम्हें यदि नहीं आना है तो उस दिन तुम आउट ऑफ आगरा चले जाना। और जो महाराज के बुलावे पर आगरा से बाहर गया, उसका डेरा डंगा फिर आगरा से उठी जाएगा। इतनी शर्तें हैं, मानो तो बता दूंगा, नहीं तो 2 दुकानें होती हैं। एक दुकान वो होती है जो दुकानदार पहले से अपने माल को डिस्प्ले करता है और टांगता है, ऐसे डंडे लगा लगा के टांगता है। मेरा माल वो है जो ग्राहक के आने के बाद डिस्प्ले करता हूं। रत्न होते ना, रत्न, कपड़े की दुकान वाला तो पहले डिस्प्ले करता है, और रत्न वाला कब डिस्प्ले करता है? पहले निकाल के नहीं रखता है, पहले ग्राहक आता है, कौन सा चाहिए भाई, कितने का चाहिए, फिर वो डिस्प्ले करता है मेरा माल रत्नों का है, हम पहले से डिस्प्ले नहीं करेंगे। ग्राहक आएगा फिर मैं बाद में अपनी गांठ खोलूंगा, फिर डिस्प्ले करूंगा। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, तुम कहीं ऐसा ना हो कि गलत नंबर डायल कर लिया फिर बाद में कहो। यदि सही नंबर डायल किया है तो सबसे कहो जिस तारीख को तुम्हें करना हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी, जो तुम्हारा टाइम हो, पर उस समय सोई घर में नहीं रहेगा। महिलाएं घर संभालेंगी, तुम मेरे सामने रहोगे, महिलाओं की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गंदोदक में तुम्हें लगाऊंगा, इनको नहीं। इसलिए घर संभाल देना महिलाओं को, और तुम लोग यहाँ रहो। ऐसा एजेंडा पास करके सबके हस्ताक्षर करा के, आजकल ओरल काम में कुछ नहीं करता है, क्योंकि ओरल में तो तुम कह दो हमने तो अंटी बांध के किया था। इसलिए सब रिटर्न करो, हस्ताक्षर करा के लाओ, उसके बाद करूँगा। तुम्हारी 100 बार पढ़ी हो तो लो, मेरी 1 बार भी नहीं पढ़ी कि तुम मेरे गंदोदक लो। तुम्हारी 100 बार पढ़ी हो, मेरी 1 बार भी नहीं पढ़ी। और चिंता मत करना, तुम अभी ये अभिषेक विधि और गंदोदक नहीं भी लोगे तो हम बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, चिंता मत करना। दबाव में मत लेना, प्रभाव में मत लेना। अंदर की आत्मा बोले, 100% बोले कि महाराज मेरे हित में करेगा, आज का प्रवचन याद रखना। 100% आत्मा बोले कि महाराज ने जो कहा वो मेरे हित में है तो ही लेना, 99% में मत लेना। 100% बोले कि मेरा गुरु जो भी कहेगा मेरे हित में ही होगा, तो प्रचार कर लें, हस्ताक्षर चालू करें और करें कि हाँ, हम जो तारीख निश्चित की जाए उस दिन धोती दुपट्टा अपना खुद का, मंदिर का नहीं। घर में 4 लोग हैं तो 4 धोती दुपट्टा खरीदो, और धोती दुपट्टा में चमत्कार दिखाऊंगा। लोग मुझे ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहते, अकेले भगवान में चमत्कार नहीं दिखाता हूं, तुम्हारे धोती दुपट्टा में ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जो भगवान के पास भी नहीं है। धोती दुपट्टा में चमत्कार, इसलिए तुम्हारे घर की पहन के कह रहा हूं कि उसमें चमत्कार आएगा। वो चमत्कार तुम्हारा धोती दुपट्टा होगा तो तुम्हें मिलेगा, और मंदिर को पहुंचोगे तो मंदिर को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने धोती दुपट्टा का क्या चमत्कार होता है, क्या अतिशय होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, मैं उसी दिन बताऊंगा विस्तार से। अभी तो हमने माल डिस्प्ले करने के पहले अपनी शर्तें बता दी, आपको मंजूर हो तो पूछ लो,
गुरुदेव, पहले ये मंदिर कमेटी अपना संकल्प व्यक्त कर रही है, श्रीफल निवेदित करके आपके श्री चरणों में। हाथ उठा दें थोड़ा, देख के और बाकी सभी हाथ उठा दें और हमारी मंदिर तो कमेटी। छिपी टोला एक दिन के लिए बात कर रहा हूं अभी तो। अच्छा, महिलाएं जिन्हें हाथ उठाने हैं कि हमारे घर में जिस दिन आप अभिषेक विधि बताओगे उस दिन हम घर में किसी पुरुषों को नहीं रहने देंगे, डंडा मार मार के बाहर भगाएंगे। या कह देना कि धोती दुपट्टा मंदिर जाओ, नहीं तो आगरा से बाहर जाओ। चलिए, हम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री भाई श्री प्रवेश और अनिल जी से निवेदन करेंगे, और अमित जी हमारे साथ हैं, संकल्प व्यक्त करें श्रीफल निवेदित करके। और इसके साथ ही हम निवेदन करेंगे, कोटा चांदखेड़ी से हमारे बीच तमाम भक्तगण पधारे हैं, भाई श्री हुकम काका जी के नेतृत्व में। आप सभी कृपया आवें और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल निवेदित करें। सभी भक्तगण आ जाएं। हस्ताक्षर रजिस्टर का मुझे लाओ, फिर मैं तारीख दे दूंगा। चंबलेश्वर से भी हमारे अध्यक्ष महोदय भाई श्री प्रकाश जी हैं, कृपया वे भी आ जाएं। और एक हस्ताक्षर अभियान आपको चलाना है। मंदिर कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि आप सभी समाजजनों से संपर्क करके आप इस कार्य को संपन्न करेंगे, और एक तिथि गुरुदेव से लेकर के उस दिन एक भव्य तरीके से हम जानेंगे कि ये अभिषेक विधि क्या है, अभिषेक हम भगवान का कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। और श्रीफल निवेदित करें हमारे सभी भक्तगण। और गुरुदेव, एक और निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। आपने नए साल की एक कविता सुनाई थी, लेकिन अभी नया साल जब आएगा तब एक नई कविता हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे, इसी भव्य पांडाल में। और इसी भव्य पांडाल के बीच में हमारा विनम्र अनुरोध, गुरुदेव हमारे इस विनती को आप स्वीकार करें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और हम निवेदन करेंगे मंदिर कमेटी से कि हमारे भाई श्री हुकम काका जी का सम्मान करें, इस मंच के माध्यम से उनकी पूरी टीम का सम्मान करें। भाई श्री अनिल कांटा जी और प्रवेश जी और बाकी जो अन्य पदाधिकारी गण हैं, कृपया सभी आ जाएं। और भाई अमित से भी हम निवेदन करेंगे, कृपया आप भी आवें और हमारी टीम का यहाँ सम्मान करें। और अब इसी साथ हम चलेंगे, पूज्य आचार्य भगवान को भी हम अर्घ्य समर्पित करेंगे, पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य समर्पित करेंगे, और उसके बाद मां जिनवाणी की स्तुति के माध्यम से आज की इस धर्म सभा का समापन करेंगे। और अब प्रारंभ करते हैं, पूज्य गुरुदेव को आचार्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। सभी लोग आ जाइए, कृपया आप सभी आइए प्लीज। आप सभी से हमारा अनुरोध है, नाम आपसे नहीं बुला पा रहे हैं। अरे भाई, कितनी बार बोलते हो, शुरू करना करो तो सही। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। बाबों की निर्मल शरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रह्माचार्य गुरुवर 180 विद्यासागर मुनिंद्रो, परम पूज्य मुनिषी 100 सुधा सागर मुनिंद्र देवो, पावन के चरणारविंद में प्रवचन उपरांत है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देतु हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी 9 बार नमोकार करेंगे।